तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग समेत अगर बात की जाए 36,000 नई भर्ती के आदेश के बारे में, जिसकी जानकारी खुद सीएम योगी के माध्यम से दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर, शासन आदेश को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, पीईटी की कट ऑफ और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलने वाली तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली 36,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद से लगातार आप सभी को इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिली। इस बार समाचार पत्रों से नहीं, सरकार के माध्यम से नए नए आंकड़े दिए गए। पहले सरकार ने बताया था कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे, फिर 20,000 का आंकड़ा आप सभी के सामने आया। एक बार फिर से 24,000 भर्ती को लेकर जानकारी समाचार पत्रों में निकली। अब आप सभी के सामने अगर बात की जाए तो आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिलती है जो कि लगभग 36,000 पदों पर है, जिसके अंदर शिक्षा विभाग के भी कुछ पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और इसके बारे में जो जानकारी है वो सीएम योगी के माध्यम से दी गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री गंभीर सभी भर्तियों के आयोगों से यहाँ से जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। उनका कहना है कि आगामी 100 दिनों के अंदर 36,000 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसा दावा किया गया सीएम योगी के माध्यम से। 6 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करने का जो निर्देश है वो दिया है। 31 मई से पहले अध्याचन भेजने की जानकारी भी दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नए अध्याचन भेजे जाएंगे तो आप जानते हैं कि 31 मई तक अध्याचन आएंगे, उसके बाद विज्ञापन जारी होंगे। विज्ञापन जारी होने के बाद में 6 महीने में भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि सर समाचार पत्रों में तो जानकारी आती है, लेकिन आयोग के माध्यम से भर्तियां कब तक आएंगी, जो कि एक लाजमी सा सवाल है। क्योंकि समाचार पत्रों में रोज कोई ना कोई जानकारी निकल आती है, कभी लेखपाल की 4,000 तो कभी किसी भर्ती को लेकर। उसी क्रम में अगर बात की सीएम योगी के माध्यम से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के सभी आयोगों से 100 दिनों का लक्ष्य के अनुरूप भर्ती किए जाने को लेकर जो रिपोर्टें मांगी है, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी आयोग चेयरमैन के साथ समीक्षा कर रिपोर्ट दें। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों की जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू कर दी जाए। चयन प्रक्रिया को 100 दिनों के लक्ष्य के तहत पूरा करें। गौरतलब है कि 6 महीने के अंदर अलग अलग आयोगों के माध्यम से अलग अलग विभागों में लगभग 36,000 पदों पर भर्तियां की जानी है। सीएम ने इसे पूरा करने का जो निर्देश है वो भी दिया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि भर्ती का प्रस्ताव भेजने के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने बुधवार को लोक भवन के अंदर अगर बात की जाए उच्च स्तरीय बैठक करके उन्होंने पिछले दिनों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग मतलब कि शिक्षा विभाग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड के सहित अन्य आयोगों की समीक्षा की बैठक देखने के लिए मिलती है, जहां पर मुख्यमंत्री ने सरकारी सभी विभागों के अंदर खाली पदों को शीघ्रता से भरने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से चयन के लिए समय से अध्याचन भेजकर ऑनलाइन पोर्टल की जो व्यवस्था है वो की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चयन वर्ष की अगर बात की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों के द्वारा 31 मई से पहले जो अध्याचन भेजा जाए, ताकि 36,000 से अधिक पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अलावा अगर बात की शिक्षा विभाग से संबंधित जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनके माध्यम से सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। फिलहाल आप सभी यहाँ से जानते हैं कि आगामी समय के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है। कभी अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से नई भर्ती की मांग करते हैं, तो कभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से उन भर्तियों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अगर बात की जाए 36,000 पदों के बारे में, इसको लेकर यहाँ से जानकारी दी गई है, जो कि आप सभी को शिक्षा विभाग के अलावा यूपीपीएससी, यूपीएससी, इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। और इन 36,000 पदों को 6 महीने के अंदर भरने का जो आदेश है वो दिया गया है। अब आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी, पीजीटी, साथ ही एलटी गेट भर्ती को लेकर, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए एलटी गेट भर्ती के बारे में, एलटी 2018 की अगर बात की जाए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक 2018 में अलग अलग विषयों में चयनित औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल ने अभ्यर्थियों से मांग की है कि ऑनलाइन पोर्टल खुलवाया जाए ताकि अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया उसको पूरा कर सके।
चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ बताया गया कि 150 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। इसमें शारीरिक शिक्षा, इसके अलावा जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, उर्दू, गणित, संस्कृत, इसके साथ ही अगर बात की जाए कई अन्य विषयों के अभ्यर्थी मौजूद हैं। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी विषयों की फाइलें अभिलेख शिक्षा निदेशालय भेज दिए गए हैं। पोर्टल खुलवाने के लिए बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी दिया था। यहाँ पे लिखा है टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर बात की जाए तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता संभाग के इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 की प्रतीक्षा सूची को लेकर चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बुधवार को अभ्यर्थियों के साथ मिलकर विधायक सुरेश त्रिपाठी से मुलाकात करके शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि 2013 में दिवाकर सिंह की याचिका के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर निदेशालय द्वारा काउंसलिंग कराए जाने और प्रतिस्थापन किए जाने को लेकर उदाहरण के जो साक्ष्य वो दिया। अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि यहाँ टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 के अंदर काफ़ी पद खाली हैं। इन रिक्त पदों के प्रतिस्थापन की जो प्रक्रिया है वो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरने को लेकर जो आगे की कार्यवाही वो की जाए। लेकिन अगर बात की जाए जटिलता होने से कहीं ना कहीं पुराने नियमों के चलते प्रतीक्षा सूची का जो मामला है वो लटका हुआ है, जिसके चलते ये ना तो छात्रों की यहाँ से काउंसलिंग हो रही है और ना ही इन रिक्त पदों को भरा जा रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ से निदेशक के माध्यम से आश्वासन दिया है कि काउंसलिंग कराने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन की अनुमति के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी साथ ही एलटी ग्रेड को लेकर। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, साथ ही परीक्षा को लेकर शासन आदेश को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आप सभी को दी जाती है। उसी क्रम में कल देर रात को वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। भारत समाचार के माध्यम से ट्वीट करके यहाँ पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानाचार्यों के खाली पदों को लेकर भर्ती के बारे में बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की लिखित परीक्षा, इसके अलावा इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। भर्तियों के नियम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी भी है और ये बदलाव क्या होगा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से किसी प्रकार का उनको जो वेटेज है वो नहीं दिया जाएगा। पहले ये जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिली थी वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे होती थी। इंटरव्यू को लेकर पहले से आप सभी जानते हैं कि सवाल जवाब खड़े किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर लिखित परीक्षा को और एड ऑन कर दिया गया है, जिससे कि सिर्फ इंटरव्यू से होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। नीचे लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य के पदों के लिए लगभग 450 अंकों की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 125 क्वेश्चन आप सभी से यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए तो 2000 पदों का अध्याचन यहाँ से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास आ चुका है। जल्दी इन पदों के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शासन को भेज दिया गया है। फिलहाल परीक्षा के बारे में जानकारी आप सभी के सामने आ चुकी है। लगभग 2000 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो चयन बोर्ड के माध्यम से जारी होगा। इसी के साथ आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर लगभग 5000 से ज़्यादा रिक्त पदों का अध्याचन भी मौजूद है, जिसके बारे में 23 तारीख को छात्रों की तरफ से मुलाकात करते हुए जानकारी लेने का प्रयास होगा कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर चयन बोर्ड का क्या रवैया है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीईटी से आने वाली नई भर्तियों के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी को लेकर हाल ही में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और लेखपाल के अंदर जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनके बारे में बताया गया कि कौन कौन से अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। उसके बाद विवाद होना लाजमी था, क्योंकि कट ऑफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला। किसी की ज़्यादा तो किसी की कम देखने के लिए मिली और कम समय में यहाँ पर कट ऑफ का ऐलान किया गया। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये पीईटी की कट ऑफ सिर्फ लेखपाल को ना देखा जाए, किसी नई भर्ती के बारे में भी बात कर ली जाए तो ये और भी ज़्यादा घातक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वजह क्या है वो आप सभी को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें दूसरी भर्तियों में संभावित कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर डर बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी अंक की अगर बात की जाए परिणाम के साथ जारी नहीं किया था। अब अलग अलग भर्तियों की अलग अलग कट ऑफ अंक परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद में निर्धारित करने को लेकर प्रतियोगी छात्रों के मन में असमंजस है। ऐसे में उन्होंने आशंका है कि यूपीएससी न जाने किस परीक्षा में कितना कट ऑफ अंक जारी कर बाहर कर देगा, उनकी आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी की गई व्यर्थ हो जाएगी। ऐसे में प्रतियोगी छात्र हर परीक्षा के लिए एक निर्धारित नॉर्मलाइज कट ऑफ अंक की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर मांग की जा रही है कि सिर्फ एक ही कट ऑफ को लगाया जाए।
असल में मामला ये है कि आप जानते हैं कि हाल ही में किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उसमें किस प्रकार यहाँ से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मान लीजिए अगर किसी के अंदर 100 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यूडी एलडीए के अंदर बहुत ज़्यादा कम पद हैं, अगर वहाँ पर 15 गुना छात्रों को बुलाया जाता है तो 99 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर खतरनाक साबित होगा कि उनको बैठने का मौका मिलेगा भी या फिर वैसे ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो लेखपाल की भर्ती निकली वो 8000 पदों पर निकली है, इसके बाद फिर से 4000 पदों पर लेखपाल की भर्ती निकलती है। मान लीजिए उसके अंदर फिर से 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। इस भर्ती में 2.5 लाख को बुलाया गया तो उसके अंदर मान लीजिए कि 2 लाख को बुला लिया जाएगा। तो जो 2 लाख आपको देखने के लिए मिलेंगे वही होंगे जो कि पीईटी के अंदर पिछली बार क्वालिफाई हुए थे, फिर से उन्हीं छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरासर गलत है। आयोग को पीईटी के अंदर एक कट ऑफ लगा देनी चाहिए जिससे कि अभ्यर्थी पीईटी को देते समय एक माइंड सेट कर ले कि हमें पीईटी में इतने नंबर लाने हैं अगर हमें आगामी भर्तियों में बैठना है। तो जो अभ्यर्थी पीईटी में अच्छे कट ऑफ लेकर के आएगा उसके बाद में नई भर्तियों बैठेगा, लेकिन अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग कट ऑफ घोषित करना पूरे तरीके से गलत है। फिलहाल ये मामला न्यायालय में है, जल्द इसको लेकर आपको फैसला भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित दरोगा भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि दरोगा भर्ती कहीं ना कहीं रद्द होने की कगार पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वजह मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पहले तो इस बात को इग्नोर किया गया कि दरोगा भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन रोज अगर बात की जाए समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली, आज 6 पकड़े गए, आज 5, कभी 9, कभी 8, कभी 10 और कभी 14। आखिर ये चल क्या है? आप भर्ती करवाएं या नौटंकी करवाएं? या तो आप भर्ती कर लो या नौटंकी कर लो। कभी आप कहते हैं कि परीक्षा के अंदर धांधली नहीं हुई, कभी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, फिर आप बेगुनाहों को क्यों पकड़ाएं? अगर ये गुनाहगार हैं तो भर्ती पूरी तरीके से रद्द होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचारियों को पकड़े जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि और भी बहुत सारे ऐसे धांधलीबाज हो सकते हैं जो कि यहाँ से कहीं ना कहीं चयनित होकर भर्ती में नौकरी करेंगे और बाद में जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी होगा उसको बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये हालात है लेखपाल भर्ती को लेकर। रोज आप सभी के सामने जो सॉल्व है, इसके अलावा जो गिरफ्तारियां वो की जा रही है, लेकिन यहाँ से आयोग का कहना है कि हमारी तरफ से भर्ती शांतिपूर्ण तरीके से करवाई गई है। अगर इस भर्ती की जाँच होती है तो ये 100% भर्ती यहाँ से रद्द हो सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।